So guys, let's discuss this question. Question is how deficient demand or deficit demand impacts economic activity in the economy. देखो, बस एक चीज बताऊंगा, उसी से अपना आंसर आ जाएगा. AD है एंड दिस इज माय एग्रीगेट सप्लाई. डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन तब अराइज होती है जब AD शॉर्ट हो जाता है विद कंपैरिजन टू AS. देखो, ये हमारा था फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. इसी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, इसी सेम लेवल पर AD शॉर्ट हो जाता है. ठीक है, AD कम हो जाता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो नीचे आ जाता है. एंड वो क्या अचीव कर लेता है, ये वाला पॉइंट, U पॉइंट अचीव कर लेता है. इस U पॉइंट को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इसी U जो पॉइंट है, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा जाता है. तो अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर आ गया. ये किस वजह से आया, डेफिसिट डिमांड. देखो यही तो है डेफिसिट डिमांड, मतलब ये जो हमारी डिमांड है ये कम हो गई है. जिस रीजन, उस रीजन की वजह से वी कम टू अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ गए हैं. हम पहले कहाँ पर थे, देखो मैंने तुम्हें इसी में आंसर मिल गया अपने को. हम कहाँ पर थे पहले, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर थे. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर थे हम पहले. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब हमारी इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीन ही फैक्टर्स देखे जाते हैं जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं. ये तीनों ही लेवल्स अपने मैक्सिमम पॉइंट पर थे, क्योंकि नाम ही क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब मैक्सिमम लेवल. अपने मैक्सिमम लेवल पर थे ये तीनों ही चीज़ें. बट क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर थी. अब ये हम फुल एम्प्लॉयमेंट से कहाँ पर पहुंच गए, डेफिसिट डिमांड की वजह से हम पहुंच गए अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं इसे. हम पहुंच गए अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर यही जो तीनों फैक्टर्स होंगे, इनकम, आउटपुट, या तीनों एलिमेंट्स बोल लो, हमारे तीनों एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों फैक्टर्स हैं या तीनों एलिमेंट्स हैं इकोनॉमी के, ये भी क्या कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे. जब हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ही फॉल कर गया तो उस इक्विलिब्रियम को बनाने वाले ये तीनों कंपोनेंट्स वो भी फॉल कर जाएंगे. तो व्हाट इज द इम्पैक्ट, व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट. तो सो द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड इज दैट इनकम लेवल, आउटपुट लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, all these three levels will fall in an economy. जो पहले अपने मैक्सिमम लेवल पर थे अब वो थोड़े थोड़े फॉल होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू डेफिसिट डिमांड. ये है इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट. ठीक है, अगर मैं तुमसे बात करूं ना कि एक्सेस डिमांड का क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, तो उसका कोई इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि एक्सेस डिमांड ना इससे ऊपर कहीं पर अचीव होती है. तो जब हम अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच ही चुके हैं, मैक्सिमम से ऊपर कैसे जा सकते हैं. मैक्सिमम, ये मेरा मैक्सिमम लेवल है. ठीक है, मैं इससे 100 मार्क्स हैं पेपर में और मैं मैक्सिमम मार्क्स लेके आया हूँ 100 नंबर. क्या मैं 110 ला सकता हूँ, मैं ला ही नहीं सकता. तो एक्सेस डिमांड के टाइम पर ये इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई चेंज नहीं आता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं. हमें इसको धीरे धीरे, जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है, इसको धीरे धीरे कम करना पड़ता है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड. इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं आता एक्सेस डिमांड की वजह से. ठीक है, सिर्फ प्राइजेस राइज होते हैं, वो हमने एक्सेस डिमांड में पढ़ रखा है, प्राइजेस राइज हो जाते हैं, बट इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता. बट वहीं डेफिसिट डिमांड की बात करें तो तीनों कंपोनेंट्स फॉल कर जाते हैं. ठीक है ना, थैंक यू.